Hello SSC guys, I hope you all are doing well. I could send only few lessons this week because day before yesterday 12th का रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से मेरा एक लेसन रुक गया। उनके लिए एडमिशन प्रोसीजर और कैरियर गाइडेंस का एक वीडियो बनाना था, जिसकी वजह से आपके वीडियो लेट हो गए। बट टुडे यस वी आर हैविंग एक्सरसाइज मैथ्स 1 का एक्सरसाइज 2.3 एंड दिस एक्सरसाइज 2.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मीन्स पूर्ण वर्ग विधि द्वारा वर्ग समीकरण का हल। ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का यूनिक टाइप ऑफ मेथड है, ठीक है। सो आप इसको लर्न कर लेंगे। ये वन ऑफ द लेंथी मेथड में से है, ठीक है। तो इसके सम वेरी फ्यू हैं, ओनली 6 सम्स एक्सरसाइज 2.3 में है, बट आपको इसे थरोली लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चांस है कि बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, और जब भी ये आता है ये मोर देन 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मेथड का रिवर्सल है, ठीक है। सो आप पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस के लिए चले जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है। वीडियो लेसन के फर्स्ट पार्ट में होल स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन के 6 स्टेप मैंने आपको क्लियरली दिए गए हैं, तो आप स्टेप को पहले देख लेंगे। फिर उसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड का रिवर्सल कैसे होता है, जिसे हम पूर्ण वर्ग विधि क्यों कहते हैं, इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। और उसके बाद से हमने सम के सॉल्यूशन को स्टार्ट किया है, और टोटल 6 के 6 सम्स मैंने सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। एंड यू गो थ्रू इट, वीडियो को पूरा देखो। हर एक सम को सॉल्व करते समय मेथड तो सेम है, लेकिन हर सम में यूनिकनेस है, तो आपको सारे सम्स देखने जरूरी है, ठीक है, और स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। एंड अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स होमवर्क को अपलोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज बैड हैबिट बॉस। इट्स लॉस, इट्स योर लॉस, ओके। ये जो वीडियो लेसन है इसको आप कई बार देख सकते हैं, जो नहीं आया उसको रिपीट करके आप देखें, ठीक है। इसको यूट्यूब में आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आप कई बार रिपीटेड वे में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सी एंड लर्न, सो नेवर फॉरगेट टू अपलोड योर होमवर्क इन द ग्रुप, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.3 सॉल्यूशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा वर्ग समीकरण का हल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड में मेथड 1 देख सकते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, और मेथड 2 राइट हैंड साइड में फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। दोनों में आंसर सेम आते हैं, बट ये जो एक्सरसाइज 2.3 है इसमें हमें जो सॉल्यूशन का मेथड है उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसके द्वारा करना है, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आपको जो इसके स्टेप्स हैं वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पहले लेट्स सी स्टेप नंबर 1, चेक और देखें कि जो दिया गया इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में है या नहीं, ठीक है। अगर फॉर्मेट में है तो ठीक है, अगर फॉर्मेट में नहीं है तो हमें इसे फॉर्मेट में डालना होगा। स्टेप नंबर 2, इसमें जो फर्स्ट पद है दैट इज़ ax², तो a का वैल्यू ऑलवेज 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है, इसमें हमें क्या करना है कि जो a कोएफिशिएंट है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में जो कोएफिशिएंट a है इसे हमें 1 बनाना है, ठीक है। जैसे कि अगर पहले से x² सिर्फ है तो 1 उसमें कोएफिशिएंट है। अगर 9x² है तो हमें पूरे के पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करना है, जिससे कि आपका जो पहला पद ax² का वैल्यू a है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रेंड्स, कि आपको जो a है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में a इक्वल्स टू 1 करना है आपको, और इसके लिए आपको डिवाइड करना होगा। जब हम सम्स करेंगे तो ये बहुत इजीली एक्सप्लेन होगा, बट यहाँ पर मैं स्टेप्स को पहले आपको शो कर रहा हूँ सम के पहले। तो अब आते हैं तीसरे स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में आपको b कोएफिशिएंट को देखना है। कोएफिशिएंट b जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में है, इक्वेशन का जो b है उसे हमें निकालना है, अलग करना है, और टेक द कोएफिशिएंट ऑफ b एंड उसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी b का वैल्यू होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में मैंने नैरेट कर लिया है। सो इसे हम डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है।
तो कोएफिशिएंट ऑफ b को आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का स्क्वायर हमें लेना है। ये जितने भी स्टेप्स हैं इसे आपको वर्किंग नोट में पेज के राइट हैंड साइड में करना है। तो हमें जो b के वैल्यू को हमने 1/2 से डिवाइड किया, उसके बाद हमें उसका स्क्वायर कर देना है। ये फोर्थ स्टेप है। एंड ये स्क्वायर किए हुए जो वैल्यू आएगा उसे हम इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया हुआ होगा, उसे हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार लेस करेंगे। इसे हम कह सकते हैं साइमल्टेनियसली हम ऐड और लेस दोनों करेंगे, जो वैल्यू स्क्वायर करने के बाद फोर्थ स्टेप में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को हम लोग a + b के होल स्क्वायर के रिवर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा स्टेप्स। अभी अगर क्लियर नहीं हुआ है, नॉट टू वरी, लेट्स डू द सम, और जब सम करेंगे तो इट विल बी क्लियर। अब आते हैं अगले स्टेप में कि इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है। होल स्क्वायर मेथड का मतलब क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, या क्या कॉन्सेप्ट है ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ इसमें, जिसे हम हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा वर्ग समीकरण का हल ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंडरस्टैंड करने के लिए है कि आपने a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर ये सीखा है, इसको आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो बीच में जो प्लस का साइन है इसकी जगह पर माइनस भी हो सकता है, तो इसे हम a ± b का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a², उसके जस्ट इमीडिएट बाद जो साइन दिया होगा वो साइन आएगा या तो प्लस या तो माइनस, 2ab, उसके बाद जो थर्ड लास्ट में जो कंटेंट आना है उसमें प्लस ही आएगा, दैट इज़ +b²। a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का होल स्क्वायर हो, अंत में जो b² है वो हमेशा प्लस में ही आएगा, ध्यान रहे। ठीक है, जो a² के बाद वाला साइन है वही अफेक्ट होता है जो क्वेश्चन दिया होगा उसके हिसाब से। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बेस लेते हुए अब हम ऐसा लिख सकते हैं, जो a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b² है, इसको हम रिवर्स लेके जा सकते हैं। जैसे a² है उसको अगर हम रूट कर देते हैं तो a बन जाता है। ठीक है, और जो प्लस या माइनस का साइन उसके बाद वाला है या एंड में जो b² है उसको रूट कर देते हैं, उसका वर्गमूल ले लेते हैं तो b बन जाता है। और उसके बाद a के बाद का जो साइन आपको दिख रहा है प्लस और माइनस में है, इस साइन को हम जो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये जो फैला हुआ a² + -2ab + b² था, इसे हम रिवर्स लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, ऐसा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे सम को सॉल्व करते टाइम पे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, इसको अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले तो हम सम को, जो सम का फर्स्ट पार्ट है उसको ax² + bx + c को हम लोग फॉर्मेट में डालने के बाद, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो सारे स्टेप फॉलो करने के बाद हमारा जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन का एक पार्ट a + b के होल स्क्वायर के मेथड में पहुंच जाता है। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है x² + x - 20 = 0। तो लेट्स सी, पहला स्टेप, क्या ये सम ax² + bx + c के फॉर्मेट में है क्या? स्टेप बैक करके देखते हैं तो यस, जो पहला वाला ऑप्शन है यस, ये फॉर्मेट में है। तो मैं आपको बैक जाके बता रहा हूँ स्टेप्स कैसे देखने हैं। दूसरा, मेक कोएफिशिएंट ऑफ a = 1 बाई डिवाइड बोला है, तो क्या देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है क्या? यस, 1 है, तो a की जगह पे ऑलरेडी 1 है। दूसरा स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया है। लेट्स सी थर्ड, टेक कोएफिशिएंट ऑफ b एंड डिवाइड बाई 2, दैट इज, तो कोएफिशिएंट ऑफ b कितना है, ax² + bx की जगह पर 1 है। ठीक है, तो b = 1 हम ले लेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ b 1 है
और इसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा वैल्यू 1/2 ही आएगा, 1 1 जा 1/2 दैट इज़ 1/2। तो हमारा स्टेप ये वाला कंप्लीट हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आएगा 1/2, ठीक है। अब हम जाएंगे फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या है देख लेते हैं, स्क्वायर इट, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप है स्क्वायर इट, तो 1/2 को हम स्क्वायर कर लेंगे। ये जो अभी हमने किया इसके स्टेप को हमें लिखना है एक्सप्लेनेशन में कि बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ b एंड डिवाइडिंग इट बाय 2, आप इसको मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/2 भी लिख सकते हैं। आपकी चॉइस, व्हाटएवर यू डिसाइड। डिवाइड बाय 2 लिखें या आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 1/2। इसको हिंदी में लिखेंगे तो b गुणज को, जो कि b एक गुणज है सेकंड पद का x का, b गुणज को 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम के लिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इससे वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन जाता है। तो नेक्स्ट सम से मैं हिंदी में लिखना अवॉइड करूँगा, क्योंकि मैं हिंदी में नैरेट कर रहा हूँ इसको, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट गुणज जो हमने लिया और उसको 1/2 से डिवाइड किया, तो जो वैल्यू आया वो 1/2 आया। तो अब इसके बाद हम लिख सकते हैं बाय स्क्वायरिंग 1/2। तो 1/2 को या आय मान को स्क्वायर करने पर या इस मान का वर्ग लेने पर, तो 1/2 का वर्ग अगर लेंगे, 1/2 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना वैल्यू आता है फ्रेंड्स, दैट इज़ 1/4, ठीक है। तो वैल्यू 1/4 आया। अब आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो चुका है, आप 5th स्टेप में जाएंगे। तो एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है वो 5th स्टेप से चालू होता है फ्रेंड्स। आपको इक्वेशन को लिखना है और एक बार 1/4 को ऐड करना है और एक बार लेस करना है इक्वेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में इसमें आपको ध्यान से देखना है क्या किया जा रहा है, और इसी में एग्जैक्टली होल स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके और भी मेथड है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग के अलावा एडिंग टू बोथ साइड ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं रेफरेंस ले रहा हूँ जो बुक में सॉल्यूशन का मेथड दिया गया है वो मेथड से। वैसे तो प्लेंटी 2-3 मेथड एक्स्ट्रा और हैं जो बाद में हम उसको सीख सकते हैं क्लासरूम स्टडी के अंदर। तो समीकरण में 1/4 को जोड़ने और घटाने पर, तो एग्जैक्टली ये जोड़ना और घटाना कहाँ पर है, ठीक है, कौन से स्टेप में कहाँ पर, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली अगर आप बोलें तो सम, जिसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नाम दिया गया है, वो यही स्टेप का नाम है। आप देख सकते हैं जो स्टेप है उसमें हमें 1/4 को इक्वेशन में एक बार ऐड और लेस करना है। तो इक्वेशन को जस्ट मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में इक्वेशन लिख देता हूँ। पहले इक्वेशन है x² + x - 20 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे हमें तीसरे पद में, दैट इज़ x² + x लिखने के बाद, मतलब ax² + bx के बाद c के पोजीशन के पहले हमें एक बार 1/4 को प्लस कर देना है और एक बार इसी को माइनस कर देना है 1/4 को, और उसके बाद जो c का वैल्यू है वो उसके साइन के साथ लिखना है, दैट इज़ -20। जो c का वैल्यू इस इक्वेशन में है वो -20 है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड हो गया आपको। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना इस स्टेप को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पे या x के बाद और c जो पोजीशन है उसके पहले हमें जो वैल्यू आपने b का लिया था 1/2 किया था, उसके स्क्वायर किए थे, उसको एक बार ऐड और लेस करना है। फिर उसके बाद जो पहला 3 पद है x² + x + 1/4, हर एक सम में ये 3 पद का एक ग्रुप बनाना है और उसके बाद 2 पद और आते हैं, दैट इज़ 2 और वैल्यू है, दैट इज़ 1/4 - 20, इसका दूसरा ग्रुप बनाना है। तो ये 2 ग्रुप हमारा बन गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्रुप है x² + x + 1/4, इसको हम रिवर्स
ए प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आएगा एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा एक्स, और उसके बाद का जो साइन होगा, जो भी साइन होगा यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ये बहुत आसान है फ्रेंड्स, सी कुछ नहीं करना, देखना है और स्क्वायर को अंडर रूट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया और जो प्लस था वो साइन प्लस आ गया और 1/4 को हमने अंडर रूट कर दिया, 1/2 आ गया और इसको होल ब्रैकेट करके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आप सोचेंगे कि बीच का एक्स कहाँ गया, डोंट वरी, फॉरगेट अबाउट दैट। और आगे का स्टेप है माइनस साइन जो है ब्रैकेट ओपन करना है, 1/4 एज इट इज़ रहेगा और उसके बाद वाला स्टेप जो -20 है वो -20 का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो +20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ही ये ब्रैकेट के अंदर का जो सेकंड साइन है वो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। अब आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा, यहाँ पर कुछ भी हमें करना नहीं है। माइनस जो ब्रैकेट के अंदर 1/4 + 20 आपको दिख रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हमें भिन्न के रूप में, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन सॉल्यूशन करना है, इसका मतलब इसका एलसीएम हमें लेना है। तो इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, दैट इज़ 1/4 प्लस 420 = 80 एंड 4, एलसीएम हमने ले लिया इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम का अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि एलसीएम लेने मुझे नहीं आता, तो मैं एक एलसीएम कैसे लिया जाता है उसका वीडियो आपको ऐड कर दूंगा। सो अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ जो एलसीएम हमने ले लिया था ब्रैकेट के अंदर वो 81/4 हो गया। अब हमें क्या कर देना है, जो 81/4 माइनस में आपको लेफ्ट हैंड साइड में है, ये पूरा बराबर को क्रॉस करके राइट हैंड साइड चले जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू -81/2 जो ब्रैकेट के अंदर था वो ब्रैकेट खुल जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा और बराबर को क्रॉस करके राइट हैंड साइड में चले जाएगा, मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देना है, बोथ साइड आपको स्क्वायर रूट करना है, मतलब करनी करना है। तो x + 1/2 होल स्क्वायर पूरा का पूरा करनी में हो जाएगा और 81/4 पूरा पूरा वैल्यू ये करनी में चले जाएगा, दैट इज़ 81/4। ठीक है, ध्यान रहे फ्रेंड्स, करनी जब किसी भी चीज़ का हम करते हैं, अंडर रूट करते हैं, तो उसका जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस दोनों में स्प्लिट होता है। ठीक है, तो जो 81/4 है उसका वर्गमूल लेने पर ±9/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से लेफ्ट हैंड साइड में जो x + 1/2 का स्क्वायर था वो पूरा स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, जब भी वर्गमूल लें किसी संख्या का तो वो प्लस और माइनस में आएगा, मतलब उसका आंसर 2 निकलेगा, एक आएगा 9/2, दूसरा आएगा -9/2। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फर्दर सॉल्यूशन में। आप आंसर के पास पहुंच चुके हैं, आंसर के स्टेप में हैं अभी। तो x बराबर 1/2 जो प्लस में x के साथ था वो राइट हैंड साइड में चले आएगा, -1/2 हो जाएगा और जो प्लस माइनस 9/2 था वो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने स्टेप कर दिए। अब आएंगे x बराबर -1/2 और +9/2 को अलग कर लेंगे, कॉमा x बराबर सेम -1/2 और -9/2, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर +-9/2 आया था, तो उसको +9/2 को अलग कर दिया हमने और -9/2 को अलग कर दिया हमने। देखो, तो x के हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो आप -1/2 +9/2 को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगा x = आप एलसीएम ले लेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर दोनों सेम है, 2 है, तो ये हो जाएगा 8/2, कॉमा आपको डालना कंपलसरी है यहाँ पर, क्योंकि x के 2 आंसर आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -10/2, दैट बिकम्स -5, क्योंकि 2 से 10 कट जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़, पहले में 4 आ जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा तो, और दूसरे में -5 आएगा, 2 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 5 = 10, तो x = -5 और x = 4। सो ये आपके सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेप वाइज क्या कर सकते हैं, सारे के सारे सम को कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इसमें ज़्यादा सम है नहीं, टोटल सम 6 हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है,
क्वेश्चन इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्विकली चेक कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में है क्या? यस है। अब दूसरा स्टेप चेक कर लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 का वैल्यू है क्या? यस, ए इक्वल्स टू 1 है। तीसरा स्टेप चेक कर लेते हैं, बी के वैल्यू को पुट कर लेते हैं बाहर, बी के वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या बी के वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 से। तो बी के वैल्यू को अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं तो 2 को 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू आता है 1। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं। दैट इज 2 इंटू 1/2 दैट बिकम्स 1। तो बी का वैल्यू उसे 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू 1 आया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? तो बाय स्क्वायरिंग 1 का स्क्वायर आता है 1। ठीक है, अब इस 1 को हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 5 दैट इज़ एक बार ऐड करेंगे और एक बार लेस करेंगे इक्वेशन में। तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन इक्वेशंस। ठीक है, सो लेट्स सी, एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार लेस कर लेंगे। हाउ डज़ दैट हैपन? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बाद 1 को प्लस करेंगे और 1 को माइनस करेंगे और जो -5 है उसको लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें 2 पार्ट करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक पार्ट हो गया, -1 -5 दूसरा पार्ट हो गया। इसको हमें होल स्क्वायर के रिवर्स मेथड में लेके जाना है। एक्स का स्क्वायर आ जाएगा x और उसके बाद का साइन जो है वो प्लस और 1 का √1 ही आता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे -1 और अंदर का जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, माइनस था इसलिए 1 + 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो क्विकली आपने इस सम को कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप फर्दर स्टेप में जाते हैं। अगले स्टेप में जो -1.5 ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। वो पूरा का पूरा ब्रैकेट में 1 + 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस हट जाएगा उसमें से। अब ये 1 + 5 = 6 एंड बोथ साइड हम अंडर रूट कर देंगे x + 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ इसे हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, तो x + 1 का होल स्क्वायर को स्क्वायर रूट करते हैं और 6 को स्क्वायर रूट करते हैं। लेट्स सी यहाँ पर, तो दोनों साइड अगर हम अंडर रूट इसको कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6 जो बन जाएगा बाय स्क्वायर रूट, या आप इससे लिख सकते हैं वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6 कितना आता है? √6। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 √6 ही आएगा क्योंकि उसका होल वैल्यू निकलता नहीं है। सो यहाँ पर प्लस माइनस √6 हो जाएगा। ठीक है, तो x + 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस √6। नाउ फर्दर सॉल्यूशन करते हैं इसको। +1 जो x के साथ है वो राइट हैंड साइड आ जाएगा, -1 हो जाएगा और प्लस माइनस √6। इसको हमें 2 पार्ट कर देना है, जो प्लस है अलग कर देना है। तो -1 + √6 x इक्वल्स टू -1 - √6। यह आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। सो इसके फर्दर सॉल्यूशन नहीं होंगे तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, रूट को पहले लिख सकते हैं, -1 को बाद में लिख सकते हैं, जैसे कि आंसर में आपके दिए गए हैं। तो इसके पहले वाला भी स्टेप में आंसर क्लियर है और इसके बाद वाला जो बॉक्स अभी मैं कर रहा हूँ ये भी आंसर क्लियर आंसर है। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन सी देयर इज क्वेश्चन m² - 5m इक्वल्स टू -3, जो आप स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। क्वेश्चन m² - m इक्वल्स टू -3। तो लेट्स सी क्या ये ax² + bx + c के फॉर्मेट में है क्या? नहीं है क्योंकि -3 c के पोजीशन पर नहीं है, 0 की पोजीशन पर है। तो -c को हमें, जो माइनस में है 3, उसे हमें फॉर्मेट में लाना होगा। तो दैट इज़ m² - 5m + 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है, देखना है a का पोजीशन 1 है क्या। ठीक है, तो m² की जगह पर जो वैल्यू है वो 1 है क्या? हाँ, यस, m² की जगह पर 1 है। ठीक है, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तीसरा हमें लेना है जो b का वैल्यू है, दैट इज़ 5। देखिए b का वैल्यू जब भी आप लेंगे उसके साइन को इग्नोर करना है, सिर्फ वैल्यू को लेना है, दैट इज़ 5। ठीक है, तो ऑलवेज़ आप ध्यान रखें जो b का वैल्यू -5 है, माइनस को नहीं लेना है, b के वैल्यू में आप सिर्फ संख्या को लेंगे। तो b का वैल्यू 5 है, यस। अब इसको हमें क्या कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है, दैट इज़ डिवाइड बाई 2 या मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 5 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करते हैं तो वैल्यू आता है 5/2। अब आपको पता है फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है स्क्वायर करना। तो पहले लिख लेते हैं इसका, बाय डिवाइडिंग कोएफिशिएंट b बाय 2।
मतलब b गुणे उसको 2 से भाग देने पर। ये हमारा स्टेप था। आप इसको वर्किंग नोट में राइट हैंड साइड में पूरा लिख सकते हैं। सो दैट नेक्स्ट स्टेप 4 हमें करना है, दैट इज़ 5/2। इसे हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो बाय स्क्वायरिंग द वैल्यू 5/2, यहाँ तक प्रीटी क्लियर हो गया। तो जो m का गुणज है दैट इज़ -5, उसमें से जो नंबर है संख्या 5 को 2 से भाग देने पर। तो तुरंत इसके बाद का स्टेप हमारा आता है स्टेप 4, दैट इज़ स्क्वायरिंग द वैल्यू। तो 5/2 इसे हम स्क्वायर कर लेंगे। तो 5/2 का स्क्वायर होता है 25/4। तो वी कैन राइट हियर 25/4 को इक्वेशन में एक बार ऐड और एक बार लेस कर लेंगे और कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर करने का मतलब ही यही है, जो b के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर करके अगर हम पहले और दूसरे पद के बाद तीसरे पद में ऐड कर देते हैं तो वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है। तो लेट्स गो, टेक दिस 25/4 एंड ऐड एंड लेस इनटू द इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है वो पहले लिख लेते हैं, दैट इज़ m², राइट हैंड साइड में मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, -5m + 3 = 0। जो इक्वेशन का फॉर्मेट ax² + bx + c है = 0 है, वो फॉर्मेट हमें लिखना है। तो m² - 5m हो गया। अब यहाँ पर हमें प्लस कर देना है 25/4 को, जो हमने स्क्वायर वैल्यू निकाला था, दैट इज़ 25/4। 25/4 को प्लस कर दिया और -25/4, और जो वैल्यू है +3 c का पोजीशन है उसे हमने लिख लिया = 0। ये बन गया हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इक्वेशन। तो बाय एडिंग एंड बाय लेस और बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग यू कैन राइट, जोड़ने और घटाने पर हिंदी में। सो स्टेप क्लियर हो गया, जोड़ना और घटाना। अब हम लेते हैं होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले 3 पद को हमने ग्रुप बना लिया और दूसरे 25/4 + 3 को दूसरा ग्रुप बना दिया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, m का जो स्क्वायर है उसे हमें रूट कर देना है, दैट इज़ m कर देना है उसको, और 25/4 को हमें रूट कर देना है, दैट इज़ 5/2 कर देना है। तो m² का बन गया m, बहुत आसान लगेगा अभी तुमको, और माइनस जो साइन रहेगा वो वही आएगा, और 25/4 का हो जाएगा 5/2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद आएगा माइनस साइन जो 25/4 के पहले वाला साइन है, और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे 25/4, और अंदर का जो साइन है प्लस वो चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि अंडर ब्रैकेट में माइनस बाहर है, यानी कि माइनस कॉमन आया है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको एलसीएम मेथड से हल करेंगे, फ्रैक्शन को पहले, इस ब्रैकेट के अंदर के फ्रैक्शन को। तो 3 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 ले लिया। नेक्स्ट स्टेप, m - 5/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस पूरा का पूरा जो -25/4 - 3/1 ब्रैकेट में था, ये प्लस में आ जाएगा राइट हैंड साइड में। पूरे वैल्यू को बिना सॉल्व किए भी आप लेके आ सकते हैं और बाद में इधर सॉल्व कर सकते हैं, या उधर ही सॉल्व करके आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो 25/4 - 3/1 को एलसीएम कर देंगे। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन कैसे हो रहा है इसका। क्रॉस 25 × 1 = 25 और 4 × 3 = 12, और उसके बाद 4 × 1 = 4, अपॉन में जो आएगा वो 4 × 1 = 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको कैसे हुआ। आपको मैंने इसके पहले भी बोला है, एलसीएम में इशू अगर किसी को है तो मैं शॉर्ट वीडियो अटैच कर दूँगा आपको, आप कमेंट में लिख सकते हैं। दैट इज़ 25 - 12/4, ठीक है। आपका ये फ्रैक्शन सॉल्व हो गया, और m - 5/2 का होल स्क्वायर आपका लेफ्ट हैंड साइड का लिखना बाकी है। तो लेट्स कंप्लीट दिस स्टेप, m - 5/2 का होल स्क्वायर।
तो ये फ्रैक्शन का सॉल्यूशन का स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमें डायरेक्टली हम आंसर के पास पहुंच सकते हैं। m-5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो कंप्लीट हो गया 13/4 आ गया। ठीक है, अब हम बोथ द साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं, दोनों साइड वर्गमूल लेने पर ये स्टेप कर सकते हैं। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, आपको लिखना होगा दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो m-5/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो m-5/2 सिर्फ बचेगा। और राइट हैंड साइड में जो 13/4 है, 4 तो 2 कन्वर्ट हो जाएगा रूट होने पर, 13 कन्वर्ट नहीं होगा, 13 कंप्लीट रूट नहीं है। लेट्स सी, दैट इज़ m-5/2 स्क्वायर रूट करने पर, और यहाँ पर प्लस माइनस, जब भी आप रूट करेंगे उसको प्लस माइनस 13/2, 4 का रूट के बाहर आ गया, वो 2 बन गया। ये आप देख सकते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप सम, और हमने 13/4 को क्या कर लिया, रूट 13/2 कर दिया। वो भी प्लस और माइनस में, ध्यान रहे आप प्लस माइनस में करें। कभी भी स्क्वायर रूट किसी चीज़ का करते हैं तो वो दोनों साइन में आ जाता है। अब इसको अलग कर देंगे, दैट इज़ 5/2 जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में आ गया, बराबर को क्रॉस करके 5/2 हो गया प्लस में, और प्लस माइनस रूट 3/2। अब उसके बाद का स्टेप हो जाएगा m बराबर 1 आ जाएगा 5/2 प्लस रूट 13/2, दूसरा आ जाएगा m इक्वल्स टू 5/2 माइनस रूट 13/2, क्योंकि हमें x का वैल्यू जो होता है, या यहाँ पर m का वैल्यू 2 बार लेना है, तो इसलिए हमें उसे 2 अलग अलग वैल्यू करने होंगे। तो इसके जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम है 2/2, तो होल 2 हो जाएगा, और जो ऊपर बचेगा वो 5 प्लस रूट 13। ये जो रूट 13 है ये फर्दर सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, एज इट इज़ रहेगा। तो दिस इज़ योर आंसर। m का एक आंसर आ गया, दूसरा आंसर m इक्वल्स टू 5/2, दैट इज़ होल अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी दोनों में डिनोमिनेटर 2 है, तो दैट इज़ 5 माइनस 13 रूट 13/2। तो दीज 2 आर योर आंसर। तो m का वैल्यू या तो 5 प्लस रूट 13/2 होगा, या तो 5 माइनस रूट 13/2 होगा। ठीक है, तो इसको हम और में लिख सकते हैं। तो अगर आप आंसर में लिखना चाहते हैं तो इसको रेक्टेंगल में प्रेजेंट करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ लेट्स गो बाय द सेम सिमिलर मेथड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें आप देखेंगे तो 9y² की जगह पर है, जैसा मैंने कहा था। तो पहले चेक कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में है क्या नहीं। तो यस, ये फॉर्मेट में है। तो इसमें प्रॉब्लम वही है कि जो a का पोजीशन है 9, वहाँ पर 1 नहीं है। तो a इक्वल्स टू 1 है क्या? तो नहीं है, क्योंकि a की जगह पर 9 है। तो ये वाला स्टेप हमारा एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसी नंबर से 9 से हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो लेट्स डिवाइड बाय 9 टू होल इक्वेशन। तो 9/9 y² माइनस 12/9 y प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। 0/9 हम लिख नहीं रहे, क्योंकि 0/9 का वैल्यू अनडिफाइंड 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे डिवाइड बाय 9 इन इक्वेशन। इससे क्या होगा, इससे जो स्टेप नंबर 2 है कि a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इट लुक्स लाइक मैजिक, राइट। उसी नंबर से डिवाइड करना है आपको, अपने मर्जी से नंबर नहीं लाना है। जो x² की जगह पे वैल्यू पे नंबर a की पोजीशन पे होगा, उसी नंबर से डिवाइड करना है। तो 9 एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 = 12, 3 3 = 9, एंड 2/9 डिवाइड नहीं होगा या कटेगा नहीं। 2 के टेबल में 9 और 9 के टेबल में 2 नहीं आता। तो ये हो गया y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। तो एग्जैक्टली ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया, जिसमें a का वैल्यू हो गया 1। ठीक है,
सो ये वाला यूनिक था, थोड़ा सा अलग था, जिसमें स्टेप नंबर 2 इसमें यूज़ हो रहा था ए के वैल्यू को 1 बनाना है। इसके पहले के सारे सम में ए का वैल्यू पहले से 1 दिया हुआ था। तो यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट सम है, सम नंबर 4 आप स्टार्ट कर लेंगे। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट है 4/3, तो 4/3 को हमें लेना है और उसे डिवाइड करना है 2 से। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 है। b बराबर कितना है 4/3, हमने ले लिया b बराबर 4/3 राइट हैंड साइड में देखिए आप नोट में, और इसको क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, या आप कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर देना है। तो डिनोमिनेटर 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर 2/3 आएगा वैल्यू। अब इस 2/3 का स्क्वायर करना है हमें, स्टेप नंबर 4। आप स्टेप को याद रखें, सम आसानी से सॉल्व होंगे। तो बाय स्क्वायरिंग 2/3, 2/3 का वर्ग लेने पर ये बन जाएगा 4/9। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, 4/9 वैल्यू आ गया आपके पास। फिफ्थ स्टेप है, आपको इसको एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो लेट्स गो बाय टेकिंग 4/9। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या है, तो नरेशन पहले लिख लेते हैं, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4/9 in the equation है y स्क्वायर माइनस 1/4y प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन मैंने राइट हैंड साइड में इसलिए लिखा है कि आपको कहाँ पर कौन से पोजीशन पे ऐड करना है ये इसके लिए रेफरेंस मिलेगा। दैट इज़ y स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस y, इसके बाद हमें 4/9 को एक बार ऐड करना है और लेस करना है फिर से 4/9 सेम नंबर को, और प्लस करना है c के पोजीशन पर 2/9 है, दैट इज़ प्लस 2/9 उसके साइन के साथ इक्वल्स टू 0। अब हमें ग्रुपिंग कर देना है, दैट इज़ y स्क्वायर से लेके 4/9 तक एक ग्रुप हो जाएगा और 4/9 से 2/9 दूसरा ग्रुप हो गया। अब हमें करना क्या है, y स्क्वायर को अंडर रूट कर देना है, दैट इज़ y स्क्वायर की जगह पे और माइनस साइन की जगह माइनस आएगा और 4/9 का रूट कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो लेट्स सी, y स्क्वायर को y कर देंगे, माइनस साइन जो है सेम साइन आएगा और 4/9 आ जाएगा 2/3, और ब्रैकेट को क्लोज करके इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट। माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4/9 सेम रहेगा, दूसरा साइन जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ये जो ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पूरा का पूरा ब्रैकेट राइट हैंड साइड में आ जाएगा, दैट इज़ माइनस हट जाएगा और ब्रैकेट खुल जाएगा, 4/9 माइनस 2/9 है, इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, 4 माइनस 2/9। लेट्स सी, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 2 हो जाता है, 2/9 आ गया यहाँ पर इसका वैल्यू। ठीक है, नाउ अब अगला स्टेप आपको आप रिकॉल कर सकते हैं, क्या है, जस्ट रिकॉल इट, बोथ साइड स्क्वायर रूट करना, ये स्टेप है राइट। तो लेट्स गो एंड बोथ साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इक्वल्स टू 2/9 स्क्वायर रूट हो जाएगा, पूरा का पूरा रूट आप नीचे तक 9 तक खींचेंगे, डिनोमिनेटर तक आना चाहिए रूट। 2 का अंडर रूट नहीं होता, 2 का वैल्यू अंडर रूट सेम रहेगा, 9 रूट में निकलेगा तो 3 हो जाएगा, तो रूट 2/3 प्लस माइनस। ठीक है, तो दैट इज़ y माइनस 2/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2/3। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो माइनस 2/3 है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो गया y इक्वल्स टू 2/3 प्लस माइनस रूट 2/3। नेक्स्ट स्टेप है y इक्वल्स टू, एक बार इसको प्लस वाले को अलग कर लेंगे, दैट इज़ 2/3 प्लस रूट 2/3 को अलग कर लेंगे एंड कॉमा y इक्वल्स टू 2/3 माइनस रूट 2/3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्यूशन आप कर लेंगे, डिनोमिनेटर 3 है तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 प्लस रूट 2/3 एंड दूसरा आंसर आ जाएगा
2 minus root 2 upon 3. So this was pretty good sum. इसमें एक स्टेप नोट करने लायक था, वो था जो आपको क्वेश्चन में 9y² दिया था, ठीक है। तो आंसर को प्रॉपर ढंग से प्रेजेंट कर लेंगे और इसी तरीके से बाकी के सम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय द सेम similar method, let's go to sum number 5th. You can see sum number 5th here given in the question. 2y² plus 9y plus 10 equals to 0. You can see cut short on the screen that I am writing 2y² plus 9y plus 10 equals to 0. Let's compare it. ax² plus bx plus c के फॉर्मेट में है कि नहीं? Yes, it is in exactly फॉर्मेट में है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट ऑलरेडी। लेट्स सी ए की पोजीशन पर 1 है क्या? नहीं है, 2 है। y² के साथ में 2 है, तो ये स्टेप हमें करना होगा, ये स्टेप ऐड करना होगा, दैट इज़ 2 से हमें डिवाइड करना होगा पूरे के पूरे इक्वेशन को। तो लेट्स डिवाइड इक्वेशन बाय 2। तो यू कैन राइट डिवाइडिंग बाय 2 इन इक्वेशन that comes 2y² upon 2 plus 9y upon 2 plus 10 upon 2 equals to 0। तो ये हमने 2 से डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं, काटते हैं इसको, एलिमिनेट होता है क्या? 2 upon 2 एलिमिनेट हो जाता है, 9 upon 2 नहीं होगा, 10 upon 2 हो जाएगा 5 में। तो 0 upon 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि कोई वैल्यू 0 upon 2 होने से सारा का सारा वैल्यू 0 ही होना है। तो ये बन जाएगा 2 से 2 एलिमिनेट हो गया y² प्लस 9 upon 2y, क्योंकि 9 से 2 कटता नहीं है, या 2 से 9 भी नहीं कटता है। 10 upon 2 हो जाएगा 5। ये हमारा कंप्लीट हो गया, डिवीज़न कंप्लीट। सो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, a = 1 आ गया। अब आते हैं b में। जो कोएफिशिएंट b है उसे हमें 2 से डिवाइड करना है, आपका स्टेप नंबर 3, ठीक है। दैट्स वाई b का जो कोएफिशिएंट है आप देख सकते हैं, दैट इज़ 9 upon 2 है, या आप कह सकते हैं b कोएफिशिएंट खुद ही 9 upon 2 है। इसको हमें 1 upon 2 कर देना है, इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो वैल्यू आ जाएगा 9 upon 2 मल्टीप्लाई बाय 1 upon 2, दैट इज़ 9 upon 4। तो हमने b को 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू जो है वो 9 upon 4 निकाल लिया है। अब फोर्थ नंबर स्टेप है आपका, फोर्थ स्टेप कहता है कि इसको हमें स्क्वायर करना है। तो बाय स्क्वायरिंग इट 9 upon 4 स्क्वायर करते हैं 81 upon 16, ठीक है। तो उसको स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, एंड वैल्यू आता है 81 upon 16। सॉरी, यहाँ पर 16 को इंस्टीट्यूट ने ढक लिया है ठीक है, बट आई एम नैरेटिंग इट, आप देख सकते हैं 81 upon 16, ठीक है। तो 16 ढक गया है, सॉरी फॉर दैट। तो इसको हम स्टेप नंबर 5th में लेके जाएंगे, एंड यहीं से आपका एग्जैक्टली इक्वेशन शुरू होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक बार ऐड करना है और एक बार लेस करना है। तो लेट्स टेक दिस हियर, डायरेक्टली आपने ऐड कर लिया 81 upon 16 माइनस 81 upon 16 इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस जो वैल्यू आपको लिखना है c का जो 5 है वो, एंड इक्वल्स टू 0। हियर फर्स्ट ग्रुप बन गया y² से 81 upon 16 तक, और माइनस 81 upon 16 प्लस 5 का दूसरा ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर y² को आपको क्या करना है, रूट ले लेना है, उसके बाद का साइन जो प्लस है उसको एज इट इज़ लेना है, और 81 upon 16 को रूट कर देना है, 9 upon 4 आएगा। तो लेट्स टेक इट, y² को y ले लिया रूट, प्लस का साइन है प्लस ले लिया, 81 upon 16 को 9 upon 4 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको होल स्क्वायर लगा दिया, कंप्लीट हो गया। माइनस
ब्रैकेट ओपन 81/16 सेम रहेगा और +5 को -5 में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस हमने कॉमन लिया है, ठीक है। तो 5 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है 81/16 -5/1, इसको सॉल्व करके भी आप राइट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं या एज इट इज़ पूरा का पूरा ब्रैकेट आप लेके आ सकते हैं राइट हैंड साइड में। तो y + 9/4 का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके फिर लेके जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 16 5 80, एलसीएम कर दिया, 80 - 81/16, तो ये आ जाएगा 1/16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्योंकि 81 - 80/16 ये मेथड है, हमने क्या कर दिया, इसको 16 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 5 80 और 16 1 16, तो इसको कहते हैं डिनोमिनेटर को सेम करने का मेथड, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अगला स्टेप है y + 9/4 का होल स्क्वायर सेम रहेगा और माइनस ब्रैकेट को बराबर को क्रॉस करके राइट हैंड साइड में ले आएंगे, दैट इज़ प्लस ब्रैकेट बन जाएगा ये 81/16 -80/16 को सॉल्व करने पर 1/16 आता है, डायरेक्टली सॉल्व करके मैंने राइट हैंड साइड ले आया। नाउ अगला स्टेप है बोथ साइड स्क्वायर रूट करना है आपको, दैट इज़ y + 9/4 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे और इक्वल्स टू 1/16 को भी स्क्वायर रूट कर लेंगे। 1/16 को जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये ±1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब y + 9/4 है, इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे, +9/4 को जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो पूरा -9/4 हो जाएगा एंड +-1/4। इसके आगे का सॉल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है। ये सारे के सारे सम मैंने इसलिए किया है आप लोगों को अंडरस्टैंड हो इसलिए, और ये सम बहुत कम है संख्या में, ओनली 6 सम्स वी आर हैविंग, तो आई ट्राई टू सॉल्व ऑल द सम्स, और आप लोग भी घर में इसको 4 टाइम्स कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन आ गया यहाँ पर y = -2, y = -5/2। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आप इसको जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यू हैव आंसर। सिमिलर वे से नेक्स्ट सम जाते हैं, सम नंबर 6। तो लेट्स सी सम नंबर 6 कैसा है। ये फॉर्मेट में नहीं है, 5x² = 4x + 7 है, सम इज़ नॉट इन फॉर्मेट। तो फर्स्ट राइट द सम एंड सम इज़ 5x² = 4x + 7। तो दिस इज़ विजिबल, ये दिख रहा है क्लियर कि ये फॉर्मेट में नहीं है, तो आप इसको फॉर्मेट में कर लेंगे। पहले क्या कंपेयर करते हैं, क्या ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में है क्या। देखिए जितने भी सम मैंने किए हैं पूरे के पूरे स्टेप वाइज किए हैं। ये क्यों ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को ट्रेंड करना है, तो आपको ही स्टेप फॉलो करने ज़रूरी हैं। अगर आपने स्टेप फॉलो नहीं किए तो आपका ब्रेन गलत ट्रेंड होगा और आप उस सम को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मेट में कर दिया, 5x² - 4x - 7 = 0। तो a का नेक्स्ट स्टेप है, a का वैल्यू 1 है क्या, तो नहीं है, ठीक है। a की जगह पर 5 है, तो क्या करेंगे, एज हमने इसके पहले किया था, एज वी डिड 5 से बाय डिवाइडिंग 5 या बाय डिवाइडिंग 5 इन इक्वेशन या बाय डिवाइडिंग 5 इन गिवन इक्वेशन या 5 से दिए गए समीकरण को भाग देने पर या 1/5 से दिए गए समीकरण में गुणा करने पर, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एज इट इज़ नरेशन देना है। तो मैं कर दिया यहाँ पर 5x² / 5 - 4x / 5 - 7/5 = 0। पहला वाला एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज़ x² आएगा, बाकी कुछ भी कटेगा नहीं। x² - 4x / 5 - 7/5 = 0। सो हियर फॉर्मेट में आ गया और a का वैल्यू 1 भी हो गया। अब हमें कोएफिशिएंट b पे डायरेक्टली आ जाना है। कोएफिशिएंट b क्या है, 4/5 है। साइन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, आपको 4/5 जो नंबर है उसे लेना है। तो लेट्स सी कोएफिशिएंट ऑफ b कितना है, 4/5 है। क्या करेंगे बताइए, स्टेप नंबर 3, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से या फिर डिवाइड करना है 2 से। तो 4/5 को हम क्या कर लेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 1/2। तो देखिए कहीं कहीं पर नरेशन पर मैंने बाय डिवाइडिंग लिखा है, कहीं कहीं पर मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, क्योंकि बोथ
द वे आर करेक्ट, ठीक है। तो जो आपको लगता है अच्छा वो आप चूज़ कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 2 से 4 एलिमिनेट हो गया, दैट इज़ 2/5। जो वैल्यू आएगा वो 2/5 आएगा, ठीक है। नाउ यू आर देयर। स्टेप 4 क्या करना है? स्टेप 4 में स्क्वायर करना है, तो बाय स्क्वायरिंग इट 2/5। 2/5 को स्क्वायर करते हैं तो 4/25 आता है। तो दैट इज़ द वैल्यू 4/25, जिसे आपको इक्वेशन में एक बार ऐड करना है और एक बार लेस करना है, ठीक है। तो लेट्स गो एंड ऐड दिस 4/25 इन गिवन इक्वेशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स प्लस हो गया है, क्योंकि सम को स्लोली समझाने के तरीके से करते समय रियली सम लंबा हो गया, ठीक है। बट लेट्स सी, x² माइनस 4/5x प्लस जो दिया गया वैल्यू है दैट इज़ 4/25 एंड माइनस 4/25 एंड माइनस c का वैल्यू है 7/5 इक्वल्स टू 0। सो हियर ग्रुप बना देंगे। ग्रुपिंग कर देंगे x² से 4/25 तक का, ये होल स्क्वायर का ग्रुप है, और माइनस 4/25 माइनस 7/5 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो हियर x² का अंडर रूट हो जाएगा, माइनस साइन सेम आएगा, और 4/25 का रूट होगा। अगला स्टेप, x² का रूट x माइनस का साइन अगला वाला, एंड 4/25 का रूट हो जाएगा 2/5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेथड कंप्लीट हो गया आपका। माइनस 4/25 और जो -7 है वो प्लस में आ जाएगा, दैट इज़ प्लस 7/5 आएगा। ध्यान रहे, मैंने इसके पहले भी कहा है आपको कि यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो हियर सेम x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, और अगला स्टेप है जो ब्रैकेट के अंदर के सम्स हैं इसको क्लियर करने हैं आपको। 4/25 सेम रहेगा, यहाँ पे 35/25 आ जाएगा, क्योंकि या फिर आप उसको एलसीएम ले सकते हैं, व्हाटएवर। मैंने 35/25 कर दिया क्योंकि 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे दोनों, इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो हियर नेक्स्ट स्टेप, ये कैसे हुआ, लेट्स सी। 7/5 को 25 कैसे किया, या 7/5 को 35/25 कैसे किया? हमने कुछ नहीं किया, 7/5 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो वैल्यू आया 35/25 उसको लिख दिया, ठीक है। सो हियर x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू, या इसको आप सॉल्व भी करके लेके जा सकते हैं, व्हाटएवर यू डू। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, 39/25 इक्वल्स टू 0। अब आप 39/25 को राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं अगले स्टेप में। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा इनविजिबल हो गया है, पार्क्स इंस्टीट्यूट ने इसको ढक लिया है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। पार्क्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन को बाद में मैंने इंसर्ट किया था और थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया इसमें, तो इसने ढक लिया इसको। तो आप अगले स्टेप में क्लियरली देख सकते हैं, दैट्स वाई x माइनस 2/5 के होल स्क्वायर को क्या कर लेंगे हम, अंडर रूट कर लेंगे, इक्वल्स टू 39/25 को भी अंडर रूट कर लेंगे। तो बोथ साइड अंडर रूट कर देंगे इस स्टेप में हम, ठीक है। आपको पता है इसके आगे का सारा स्टेप, आपको पता है, आपने क्लियरली इसके पहले भी किया हुआ है, देखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2/5 ब्रैकेट क्लोज, और राइट हैंड साइड में 39 का अंडर रूट नहीं होता, 25 का रूट 5 होता है, तो प्लस माइनस रूट 39 ही रहेगा अपॉन 5। 25 रूट से बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हियर फर्दर आप सॉल्यूशंस इजीली कर सकते हैं। -2/5 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस 2/5 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट 39/5। दैट्स वाई x इक्वल्स टू, एक बार 2/5 प्लस 39/5 अलग हो जाएगा, x का एक वैल्यू आ गया हमारा, और कॉमा दूसरा x का वैल्यू है x इक्वल्स टू 2/5 माइनस रूट 39/5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्प्लिट कर दिया x के वैल्यू को आज आंसर के लिए। तो लेट्स सी आंसर क्या आता है। डिनोमिनेटर दोनों के 5 सेम है, तो यहाँ पर ये ईजी हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम होने पर
एक डिनोमिनेटर आंसर आएगा। तो 2 प्लस रूट 39 अपॉन एक डिनोमिनेटर आएगा, दैट इज़ 5। 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5। दूसरा वैल्यू x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 39 अपॉन 5। ठीक है, सो हियर आंसर इज़ क्लियर नाउ। और इसी तरीके से आपको सम को करना है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ लेंथीनेस। ठीक है, सम काफ़ी लेंदी है, यू कैन सी सम टाइम आई यूज़ 3 पेजेस, 3 डिजिटल पेजेस लगे हैं। कई सारे स्टूडेंट को इसको सॉल्व करने के लिए एक पूरा पेज चले जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। सम को 4 टाइम्स आप कर लो, ठीक है, आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, इस वीडियो को क्लियरली हेडफोन यूज करके अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आपने देखा, तो इट्स वेरी इजी। लेट्स टॉक अबाउट होमवर्क नाउ। देर आर 6 सम्स, ओनली 6 सम्स है होमवर्क, लेकिन 2 टाइम्स है। ठीक है, तो आप होमवर्क कर लेंगे। गुड लक।